झारखंड की राजधानी रांची में जमीन दलालों और माफिया की कारगुजारी एक से बढ़कर एक है। किसी ने तालाब के ऊपर अपार्टमेंट खड़ा कर दिया है तो कहीं नदी की जमीन घेर कर करोड़ों में बेच दी गई है। आदिवासियों की जमीन की बड़े पैमाने पर लूट हुई है। हाल ही में जमीन माफियाओं ने सत्तारूढ़ दल के एक विधायक चमरालिंडा की जमीन अवैध तरीके से बेच दी। विधायक को भी इसकी भनक देर से चली। पता चलने के बाद उन्होंने थाने में जमीन दलालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इससे पहले राज्य सरकार के एक मंत्री को भी दलालों ने फर्जी तरीके से फ्लैट बेचकर लाखों रुपए ठग लिए थे। मंत्री ने अपनी हलक दिखाई तो उन्हें पैसा वापस मिल गया। पुलिस महकमे के कई बड़े अफसरों समेत रसूखदारों की कॉलोनी भी जमीन माफियाओं ने सरकारी गैर मजूरा प्रकृति की जमीन पर बसा रखी है। जाहिर है बगैर उच्च पदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा संभव नहीं है। बता दें कि कई बड़े अफसर जमीन के अवैध धंधे में लिप्त हैं और इनका संरक्षण माफियाओं को मिलता है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीके पांडे पर भी आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अपने हवेली नुमा बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। जांच के बाद उनकी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध कारोबार में प्रतिद्वंदी भी कम नहीं है। जमीन दलाली में वर्चस्व कायम रखने की होड़ में हमेशा गोलियां चलती रहती है। इसमें पेशेवर अपराधियों की भी मदद ली जाती है। अपराधियों के संगठित गिरोह भी इस धंधे में लगे हुए हैं और मौका पाकर कई दफा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आदिवासी जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त करने के मामले में 2000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। वर्ष 2000 से पहले इसके सेटलमेंट के लिए एक विशेष कोर्ट का प्रावधान था। कई मामलों की जांच के लिए विशेष दल का गठन भी किया गया है, लेकिन तमाम तफ्तीश फाइलों में उलझकर रह जाती है। राजधानी के हेहल अंचल के बजरा गांव के 100 एकड़ से अधिक के भूखंड के विवाद की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 दावेदार हैं। जांच रिपोर्ट से संबंधित फाइल अभी ठंडे बस्ते में है। जमीन के विवाद से संबंधित कई ऐसे मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े हुए हैं। इसमें अलग अलग दावेदार हैं। प्रशासन के लिए भी बड़ा टास्क है कि जमीन संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के स्तर पर नहीं किए जाने की वजह से खून खराबे की नौबत आ जाती है।